नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर टीए, कृषि पर्यवेक्षक या कैन सुपरवाइज़र, बीएचयू, एएफओ, आईबीपीएस, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। 1 से लेके 106 क्वेश्चनों को हार्टिकल्चर के कल हम लोग सॉल्व किए थे। आज 107 से लेके 200 क्वेश्चनों को हम सॉल्व कराएंगे। तो 107 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। ओलरीकल्चर किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है ओलरीकल्चर जो है किस भाषा का शब्द है। ग्रीक का है, लैटिन का, रोमन का या अंग्रेजी का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 107 का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबको आता होगा। ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा कल्चर शब्द आया है। कल्चर जानते हैं, जिस शब्द किसी के पीछे का अगर कल्चर शब्द आ जाए तो जान लीजिए वो हो जाएगा लैटिन भाषा। ठीक है, तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी लॉजी अगर शब्द आए तो हो जाते हैं ग्रीक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे। बोल्टिंग किससे संबंधित है? लहसुन से, फूल गोभी से, पत्ता गोभी से या गाजर से? तो बोल्टिंग का संबंध हो जाएगा यहाँ पर ए, यानी कि लहसुन से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 109। गुलाब का प्रवर्धन सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है? ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग, लेयरिंग या टी और सील्ड बडिंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टी और सील्ड बडिंग। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110। निम्नलिखित में से कौन सा रूटिंग हार्मोन है? 2,4-D, IBA, NAA या GA? तो इन चारों में से बताइए कौन सा रूटिंग हार्मोन है, जड़ को उत्पन्न करने या जड़ को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर IBA। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। उस अलंकृत वृक्ष का नाम बताइए जिसे सामान्यतः दानव वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डेविलिश ट्री के नाम से जाना जाता है। कौन सा वृक्ष है? सतपर्णी, महुआ या सीरस या अमलतास? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सप्तपर्णी को हम दानव ट्री के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 112। अनार के फलों के फटने का कारण क्या है? फ्रूट क्रैकिंग किसके कारण होता है? जस्ते की कमी, मृदा में असमान नमी या अधिक तापमान या कीट और बीमारियों का आक्रमण? तो 112 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, मृदा में असमान नमी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 113। अमरूद में वर्षा ऋतु की फसल के स्थान पर अगर शीत ऋतु में फसल लेना क्या कहलाता है? ठीक है, अगर वर्षा ऋतु की जगह हम शीत ऋतु की फसल लेते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? ऋतु त्याग कहते हैं, फसल नियमन कहलाते हैं, फसल प्रबंधन कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फसल नियमन कहलाते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन, इसको बहार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे अम्बे बहार, मृग बहार, हस्त बहार, 3 प्रकार के बहार होता है। जो आप बहार लेना चाहते हैं तो उसको ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गूटी विधि में प्रवर्धन हेतु उपयुक्त माध्यम कौन सा है? रेत, वर्मिकुलाइट, कोकोपीट या स्कैग्नम मॉस? ये घास आती है जिसको ऊपर से बांध दिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 114 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, स्फेगनम मॉस। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गूटी बांधने में अधिकतर इसी का प्रयोग किया जाता है ताकि उसमें नमी बनी रहे और जड़ें आसानी से उत्पन्न हो सके। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे। फल के विचार से कौन सा विजातीय है? नींबू, केला, अमरूद या अंगूर? तो 115 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नींबू। ठीक है, बाकी केला, अमरूद, अंगूर ये सब मीठे होते हैं। तो यहाँ पर पूछा फल के विचार से कौन सा विजातीय है, सबसे अलग है, तो नींबू अलग है। क्वेश्चन नंबर 116। चीकू के लिए उपयुक्त मूलवृंत कौन सा है? महुआ, चीकू या खिरनी या देसी आम? तो चीकू के लिए सबसे अच्छा जो मूलवृंत माना जाता है वो माना जाता है खिरनी का। ठीक है,
तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117, उत्तरी भारत में अमरूद की कितनी बार फूल लेते हैं? तो उत्तरी भारत में अमरूद की कितनी बार फूल लिया जाता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या वर्ष भर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन 3 बार। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फालसा में व्यावसायिक पौधे तैयार करने का तरीका क्या है? अगर फालसा का हम व्यावसायिक पौधे तैयार करते हैं तो किस विधि द्वारा तैयार कर सकते हैं? कलम के द्वारा, एयर लेयरिंग के द्वारा, इनार्चिंग द्वारा या बीज द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, बीज द्वारा। ठीक है, पपीता और फालसा याद रखेंगे भी सीड द्वारा ही इसको व्यावसायिक स्तर पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से फलों में कौन सा डायोसियस है? आपको बताना कौन सा एक डायोसियस फल है। चीकू, बेर, अनार, खजूर। तो डायोसियस हो जाएगा इसमें से डी ऑप्शन। ठीक है, खजूर डायोसियस होता है, याद रखेंगे। अगर यहाँ पर पपीता होता तो पपीता में भी डायोसियस प्रकृति के पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, अच्छी सफलता के लिए वृक्ष को लगाया जाना चाहिए। ठीक है, अगर अच्छी सफलता के लिए वृक्ष को किस समय लगाया जाना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था कि अच्छी सफलता के लिए वृक्ष को कब लगाना चाहिए? प्रातःकाल लगाना चाहिए, दोपहर को, या अपराह्न के समय, या शाम काल के समय? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। शाम को अगर हम प्लांट को लगा रहे हैं तो अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121, मुरब्बा का मतलब क्या होता है? सूखा उत्पाद, तरल उत्पाद, या चीनी की चाशनी युक्त उत्पाद, या रवेदार उत्पाद? तो मुरब्बा का अर्थ होता है चीनी की चाशनी से युक्त उत्पाद। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे, किस सांद्रता पर साधारण नमक परिरक्षण का कार्य करता है? 20 डिग्री ब्रिक्स, 30 डिग्री ब्रिक्स, 40 डिग्री ब्रिक्स या 50 डिग्री ब्रिक्स? तो 122 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 20 डिग्री ब्रिक्स पर साधारण नमक परिरक्षण का कार्य करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 123, अंगूर का उत्पत्ति स्थान बताना है। चीन, अमेरिका, आर्मेनिया या जापान? तो सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो इसका अंगूर का उत्पत्ति स्थान अमेरिका माना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 124 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान CISTH कहाँ स्थित है? आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद या वाराणसी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लखनऊ में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, लैंगिक विधि से तैयार पौधे कहलाते हैं? बीजू पौधे कहलाते हैं, कलमी पौधे, मूलवृंत या मातृवृक्ष? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजू पौधे कहलाते हैं। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेक्सुअल मेथड से अगर प्लांट के पौधों को तैयार कर रहे हैं तो बीजू पौधे कहलाते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। 126 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुलदाउदी का प्रवर्धन किससे किया जाता है? बीज से, ग्राफ्टिंग से, कलिकायन से या कलम से? तो गुलदाउदी का पूछा है तो गुलदाउदी का प्रवर्धन हमेशा कलम के द्वारा किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 127, रुमानी किस फल वृक्ष की किस्म है? बैर की, आंवला की, आम की या अमरूद की? तो रुमानी पूछा है तो रुमानी हो जाएगी, आम की किस्म है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 128 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बैर का मुख्य कीट कौन सा है? बेमेसिया टेबेसाई या कार्पोमिया बेसुवियाना, हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्पोमिया बेसुवियाना। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका प्रमुख कीट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 129, नेंटिस किसकी किस्म है? मूली की, गाजर की, प्याज या भिंडी? तो नेंटिस जो किस्म है ये है गाजर की। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130, मौसमी और माल्टा, ठीक है, ये सिट्रस फ्रूट है। मौसमी और माल्टा के प्रवर्धन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूलवृंत का प्रयोग किया जाता है? सिट्रस जम्भेरी, सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस पैराडीसी या सिट्रस ग्रैंडिस? इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौसमी और माल्टा के लिए जो प्रवर्धन मूलवृंत प्रयोग लेते हैं वो हो जाएगा सिट्रस जम्भेरी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 131 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पुराने
या आर्थिक रूप से कमजोर बाघ को सुधारने हेतु प्रसारण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? इनार्चिंग, बडिंग, स्टूलिंग या टॉप वर्किंग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टॉप वर्किंग द्वारा हम सुधार सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 132। आम की नियमित फल देने वाली किस्म कौन सी है? अल्फांसो, दशहरी, केसर या आम्रपाली? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, आम्रपाली जो है ये नियमित फल देने वाली किस्म होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 133। पाइनएप्पल निम्न में से किसकी किस्म है? अनानास की, स्वीट ऑरेंज की, केला की या ऑरेंज की? तो पाइनएप्पल जो है ये किस्म होगी स्वीट ऑरेंज की। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 134। संतरा में पादप प्रवर्धन की कौन सी विधि उपयुक्त है? देखते हैं ऑप्शन। क्वेश्चन पूछा था संतरा में पादप प्रवर्धन की कौन सी विधि उपयुक्त है? तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे कर्तन, कलिकायन, बीज द्वारा या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, कलिकायन द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 135। गाजर की बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है 4 से 5 किलोग्राम, 6 से 8 किलोग्राम, 10 से 12 किलोग्राम या 15 से 20 किलोग्राम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 से 5 किलोग्राम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप लोग एग्रीकल्चर टीए और कैन सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे। टमाटर निम्न में से कौन सी विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है? तो टमाटर जो है किस विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी या ए और बी दोनों या विटामिन डी? तो आसान क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि विटामिन ए और विटामिन सी दोनों का अच्छा स्रोत होता है। क्योंकि अगर विटामिन पके हुए अगर टमाटर रहते हैं विटामिन ए के स्रोत पाया जाता है, अगर कच्चे टमाटर रहते हैं उसमें विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, इसलिए ए और सी दोनों विटामिन सी में मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 137। बैर में प्रूनिंग और बडिंग का उपयुक्त समय कौन सा है? जून जुलाई, अप्रैल मई, अगस्त सितंबर, फरवरी मार्च, मई जून, अगस्त सितंबर या अप्रैल मई जून जुलाई? इन चारों में से बताना है। बैर में प्रूनिंग, एक पूछा प्रूनिंग कब की जाती है और बडिंग। ठीक है, पहले देखेंगे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रूनिंग जो की जाती है वो अप्रैल मई में की जाती है। ठीक है, और यहाँ पर बडिंग की बात करेगा तो जून और जुलाई में इसकी बडिंग करते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रूनिंग अप्रैल मई और बडिंग जून जुलाई। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 138। 138 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गेंदा किस कुल का पौधा है? कंपोजिटी, सोलेनेसी, एलिएसी या मिर्टेसी? अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपोजिटी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139। केला, अनानास, अंगूर, सहतूत का प्रवर्धन किया जाता है लैंगिक, अलैंगिक, दोनों या कोई नहीं? तो 139 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलैंगिक विधि से। ठीक है, केला, अनानास, अंगूर और सहतूत इनको हम प्रवर्धन करेंगे अलैंगिक के द्वारा, क्योंकि ये सीड द्वारा नहीं लगाए जा सकते। क्वेश्चन नंबर 140। स्ट्रॉबेरी का प्रवर्धन किससे किया जाता है? सकर्स, कंद, कॉर्न या रनर्स? आसान क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रनर्स के द्वारा तैयार करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 141। नींबू के फलों का हरापन दूर करने के लिए, जिसको डेग्रेनिंग कहा जाता है, किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, डेग्रेनिंग को दूर करने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? ऑक्जीन, इथाइलिन, ABA या GA3? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, इथाइलिन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 142 पर। प्रोसोपिस सिनेरेरिया का सामान्य नाम क्या है? ठीक है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया का सामान्य नाम क्या है? नीम, खेजड़ी, पॉपुलर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खेजड़ी का नाम होता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे। शीशम का वानस्पतिक नाम क्या होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो शीशम का वानस्पतिक नाम बताना है, दलबार्जिया सीसो। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, दलबार्जिया सीसो इसका शीशम का वैज्ञानिक नाम होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 144। कदम का वृक्ष जुड़ा होता है किस देवता से? इसका संबंध होता है कदम का भगवान शिव से, भगवान कृष्ण से,
भगवान राम से या देवी लक्ष्मी से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान कृष्ण भगवान से इसका संबंध होता है कदम का। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 145। 145 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डहेलिया का प्रवर्धन होता है क्रोम के द्वारा, बल्ब के द्वारा, राइजोम के द्वारा या ट्यूबर्स के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्रोम्स के द्वारा डहेलिया का प्रवर्धन होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। सिल्वर ऑक है, एक लता है, झाड़ी है, एक वर्षीय या इनमें से कोई नहीं? तो सिल्वर ऑक क्या है इसके बारे में बताना, एक प्रकार की झाड़ी होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 147। कृषि वानिकी का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है, ठीक है। ये इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, लेकिन कहाँ पर स्थित है? देहरादून में, जोधपुर में, झांसी में या हैदराबाद में? तो इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, झांसी के अंदर स्थित है, ठीक है। कृषि वानिकी का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र NRC, ठीक है, AF झांसी में है। सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 148। राजस्थान का कल्प वृक्ष क्या है, ठीक है। राजस्थान का कल्प वृक्ष पूछा है, कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो पूछा था राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? तो कल्प वृक्ष कहते हैं खेजड़ी को, ठीक है। तो उसका वैज्ञानिक नाम आपको याद होना चाहिए। तो उसका वैज्ञानिक नाम होता है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ठीक है, सिनेरेरिया होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149। बबूल के बीज पकते हैं, कब पकते हैं? जनवरी मार्च में, अप्रैल जून में, जुलाई सितंबर में या अक्टूबर दिसंबर में? तो बबूल के जो बीज पककर तैयार होते हैं वो अप्रैल से जून के महीने में पककर तैयार हो जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 150। राजस्थान के निम्नलिखित जिले में से सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है? जयपुर, करौली या उदयपुर या बांसवाड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, उदयपुर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 151। 151 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वन जो प्रमुखतः जलवायु सुधार, मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकने के लिए लगाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उपजाऊ वन, सुरक्षा वन, सामुदायिक वन या सुरक्षा पट्टी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, सुरक्षा पट्टी कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152। निम्नलिखित में से किस वानिकी को जनता द्वारा जनता के लिए कहना उचित होगा? कृषि वानिकी, फार्म वानिकी, सामाजिक वानिकी या मनोरंजन वानिकी? तो 152 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सामाजिक वानिकी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 153। 153 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लाख के कीड़े किस वृक्ष पर पलते हैं? तो ये बताना, लाख के कीड़े किस वृक्ष पर पलते हैं? यहाँ पर वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है जिजीफस मोरिटियाना या मोरस एल्बा या डबलरजिया सेसु या केसिया साइमिया? तो इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जिजीफस मोरिटियाना, ठीक है, यानी कि ये वैज्ञानिक नाम है बैर के, ठीक है, बैर का वैज्ञानिक नाम है ये। तो इस पर ये पाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 154। बहुवर्षीय कृषि फसलों, घास एवं फल वृक्षों के उपयुक्त पद्धति को क्या कहा जाता है? एग्रीसिल्वी पास्टोरल या एग्रीसिल्वी एक्वा पास्टोरल या एग्री हॉर्टी सिल्वी पास्टोरल या एग्री हॉर्टी सिल्वी एक्वा पास्टोरल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, एग्री हॉर्टी सिल्वी पास्टोरल, यानी कि बहुवर्षीय कृषि फसलें, घास, फल वृक्ष, इन सबको अगर लगाया जाना है तो एग्री हॉर्टी सिल्वी पास्टोरल कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 155। आम का उत्पत्ति स्थान पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आम का उत्पत्ति स्थान सब लोग जानते हैं, इंडो-बर्मा क्षेत्र है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 156। 156 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आम के पौधों में खाद और उर्वरक कब डाले जाते हैं? कब खाद डाली जाती है, कब उर्वरक डाला जाता है? जनवरी, फरवरी, जुलाई या अक्टूबर? तो आम के पौधों में उर्वरक और खाद अक्टूबर के महीने में डाल देना चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 157। आम की अधिक फल धारण क्षमता वाली किस्म कौन सी है? जिसके अंदर सबसे अधिक फल लगते हों तो कौन सी किस्म हो जाएंगी? लंगड़ा,
दशहरी, चौसा या आम्रपाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन दशहरी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। इसमें फूलों की संख्या भी सबसे अधिक मात्रा में होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 158, विजातीय को चुनिए। ठीक है, कौन सा इसमें से सबसे अलग है, केसर, रत्ना, फजली या दशहरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी रत्ना, फजली, दशहरी ये सब एक है, बाकी ये इसमें अलग हो जाएगा सबसे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 159, आंवले में आंतरिक उत्तकक्षय रोग किसके द्वारा होता है। आंवले में आंतरिक उत्तकक्षय बताना है, इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस आंवले के अंदर। देखते हैं ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरान की कमी के कारण। ठीक है, बोरान की कमी के कारण आंवले के अंदर नेक्रोसिस रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 160, जामुन के रस को परिरक्षित करने के लिए किस परिरक्षक का प्रयोग में लाया जाता है, चीनी या पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट या सिरका। तो 160 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 161, उत्तरी भारत में अमरूद की कौन सी बहार ली जाती है, आंबे बहार, मृग बहार, हस्त बहार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 161 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मृग बहार। तो उत्तरी भारत में जो अमरूद के फल हैं वो अच्छे किस्म के और बड़े आकार के मृग बहार में प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 162। 162 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फलों के पेड़ों में अधिक फूल आते हैं पतझड़ में, अच्छी वानस्पतिक बढ़वार से, कीट व बीमारियां लगने से या उचित CN अनुपात से। तो फलों में या पेड़ों में कह सकते हैं किसके कारण अधिक फूल आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, उचित CN यानी कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात अगर उचित रहेगा तो फूल काफ़ी अधिक मात्रा में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, फूलों के भंडारण में CO2 का स्तर कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, 2%, 4%, 6% या 8%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, 4% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 164, फूलों का प्रतिदिन या कम अवधि के लिए किए जाने वाला भंडारण कौन सा है, नम भंडारण, शुष्क भंडारण, शीत भंडारण या कोई नहीं। तो फूलों का प्रतिदिन और कम समय के लिए किए जाने वाला भंडारण को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नम भंडारण कहते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 165 पर। 165 क्वेश्चन नंबर अब बहुत आसान है, गेंदे का उत्पत्ति स्थान पूछा है, अफ्रीका, मैक्सिको, यूरोप या भारत। तो गेंदे का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको माना जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 166, गुलाब के पौध की गुणसूत्र संख्या बताना है। गुलाब का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 7, 14, 21 या 28। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 167, फलों का गिरना किससे हम रोक सकते हैं, किस हार्मोन के द्वारा, IAA या NAA या MH मैलिक हाइड्रोजाइड या GA3। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है, NAA नैप्थेलिन एसिटिक एसिड के द्वारा हम फलों को गिरने से हम रोक सकते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 168। 168 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पेय पदार्थ के लिए फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर के अनुसार विशेष वर्णन क्या है, कम से कम फल कितने होने चाहिए, कम से कम मिठास कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें से बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, कम से कम फल कितने % होने चाहिए, 10% फल होने चाहिए और उसमें मिठास की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 10% होनी चाहिए। ठीक है, दोनों चीज़ याद रखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 169, निम्नलिखित में से ऊर्जा का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है। तो ऊर्जा का सबसे उत्तम स्रोत देख लेते हैं ऑप्शन में कौन कौन से हैं। क्वेश्चन था हमारा ऊर्जा का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा हो। तो ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत इसमें से बताइए, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वसा। ठीक है, वसा जो है ऊर्जा का सबसे उत्तम स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 170, खाद्य पदार्थ में विटामिन सी की मात्रा इस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है, पानी में भिगोने से, पकाने से या अंकुरित करने से या धोने से।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंकुरित करने से विटामिन सी की मात्रा हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 171, किस पोषक तत्व की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। लोहा, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 172, टोकोफेरॉल का दूसरा नाम क्या है? विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए या कैल्शियम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 173। 173 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, यदि आप लोग एग्रीकल्चर टीए कैन सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 173 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कर रहा है, प्रत्येक 100 ग्राम पर निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन की मात्रा न्यूनतम होती है? मांस में, दूध में, दाल में या पपीता में? तो प्रोटीन की मात्रा न्यूनतम होती है पपीता के अंदर। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 174, रात में अंधापन, जिसको रतौंधी के नाम से जाना जाता है, ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है, किसकी कमी से होता है? विटामिन सी, लोहा, विटामिन ए या विटामिन के? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी वाला, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 175, आयोडीन से किसे अधिक पोषक तत्व बनाया जाता है? आयोडीन से किसे अधिक पोषक बनाया जाता है? नमक, काली मिर्च, घी या दूध? आसान क्वेश्चन है, इसका आसानी से आप आंसर दे देंगे, नमक। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 देखेंगे, विटामिन ई किसको अधिक पोषक बनाता है? तेल को, दूध को, पीसी लाल मिर्च को या चाय पत्ती को? विटामिन ई के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा था आयोडीन के बारे में। आयोडीन तो नमक को बनाता है, लेकिन विटामिन ई वाला किसका बनाता है? तो ये हो जाएगा तेल। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 177, निम्नलिखित में से किसे संपूर्ण खाद्य पदार्थ माना जाता है? घी को, पालक को, शहद को या दूध को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, दूध को। ठीक है, इसी को संपूर्ण खाद्य पदार्थ माना जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 178। 178 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त फलदार वृक्ष कौन सा है? नींबू, आम, अनानास, बैर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बैर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 179, राष्ट्रीय काजू अनुसंधान संस्थान स्थित है पुत्तूर में, मैसूर में, हैदराबाद में या सोलन में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, पुत्तूर के अंदर स्थित है राष्ट्रीय काजू अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 180, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में, कालीकट में, बेंगलोर में या पुणे में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कालीकट के अंदर स्थित है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 181, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान स्थित है कैसारगढ़ में, लखनऊ में, कालीकट में या हैदराबाद में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 181 का ए ऑप्शन, कैसारगढ़ में। ठीक है, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कैसारगढ़ में स्थित है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 182। 182 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला शोध केंद्र स्थित है, ठीक है, जयपुर में, अजमेर में, लखनऊ में या हैदराबाद में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, अजमेर के अंदर। ठीक है, NRCSS। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 दिसंबर 2002 को स्थापना हुई थी। 4 दिसंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। अजमेर में किस जगह है? ताबीजी, आप याद रखेंगे, इस जगह पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 183, कोकोनट नारियल परिवार का सदस्य कौन सा है? ठीक है, इसकी फैमिली बताना है कोकोनट की या नारियल की कह सकते हैं। रूटेशिया, मार्टेशिया, एरिकेशिया या एम्बेलीफेशिया? इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरिकेशिया। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 184 देखेंगे, निम्न में से कौन सा फल नॉन क्लाइमेट्रिक फल है। ठीक है, नॉन क्लाइमेट्रिक पूछा है, तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। तो नॉन क्लाइमेट्रिक इन चारों ऑप्शन में से बताइए, आम है, अंगूर है, केला है, पपीता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगूर। अंगूर जो होता है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है, बाकी केला, पपीता, आम जो है ये क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। क्वेश्चन नंबर 185 देखेंगे, जैल मीटर परीक्षण क्या जानने के लिए करते हैं। पैक्टिन की मात्रा, चीनी की मात्रा, TSS की मात्रा या अम्ल की मात्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, पैक्टिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए जेल मीटर का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट। क्वेश्चन नंबर 186, आम की बहुभ्रूणीय पॉलीएम्ब्रियोनिक किस्म कौन सी है। नीलम, मलिका, ओलूर या दशहरी। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओलूर। ठीक है, ये पॉलीएम्ब्रियोनिक किस्म होती है। क्वेश्चन नंबर 187, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है लखनऊ में, बेंगलोर में, बीकानेर में या वाराणसी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 188 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मेलोडी एक किस्म है, आपको बताना है मेलोडी एक किस्म है, किसकी है। गुलदाउदी की है, गुलाब की है, ग्लेडियोलस की है या गेंदे की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गेंदे की किस्म है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किसको पुष्पीय वृक्ष नहीं लगाते। ठीक है, निम्न में से किसको पुष्पीय वृक्ष के लिए नहीं लगाते हैं। तो ऑप्शन इसमें से देख लीजिए, बेसिया, टेलीफोलिया, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बेसिया, टेलीफोलिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 190, चट्टान उद्यान रॉक गार्डन एक आवश्यक लक्षण है जापानीज उद्यान का, इंग्लिश उद्यान का, मुगल उद्यान का या गृहवाटिका का। तो चट्टान उद्यान एक आवश्यक लक्षण किसका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जापानीज उद्यान का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 191 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चारागाह भूमि पर बहुवर्षीय काष्ठीय प्रजातियों को उगाने की विधि जानी जाती है। कृषि चारागाह पद्धति, वन चारागाह पद्धति या कृषि बागवानी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, वन चारागाह पद्धति। ठीक है, सिल्वी पास्चर के नाम से जाना जाता है इसको। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 192 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। वायु अवरोधक द्वारा पवन की गति पेड़ों की ऊंचाई के करीबन 25 से 30 गुना कम हो जाती है। लीवार्ड दिशा में, विंड वार्ड दिशा में या ए और बी दोनों सही हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 192 का ए हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, लीवार्ड दिशा में या साइड जिस तरफ से हवा का जाना होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 193, शाखा पुनराउत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है। फरवरी, जून, अक्टूबर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 193 का ए, यानी कि फरवरी के महीने में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 194 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन से वृक्ष प्रजातीय रेशम के कीट पालन हेतु उपयुक्त हैं। आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है, तो आपको बताना है। अकेशिया कटेचू या अकेशिया सेनेगल या मोरस आल्वा या प्रोसोपिस सीनेरेसिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर मोरस आल्वा, यह रेशम के कीट पालन हेतु उपयुक्त है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 195 पे। क्वेश्चन नंबर 195 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कोस्टल रीजन में उगाए जाने वाला उपयुक्त फल कौन सा है। तो आपको बताना है कोस्टल रीजन के अंदर कौन सा फल वाला पौधा उगाया जा सकता है। नारियल, अमरूद, नींबू या पपीता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नारियल को हम कोस्टल वाले रीजन में उगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 196, फूले अरक्ता किस फल की प्रचलित प्रजाति है। बैर की, बेल की, अनार की या फालसा की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, अरक्ता मतलब खून, यहाँ पर सी आंसर अनार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 197, लोकप्रिय शराब फेनी किससे बनाया जाता है। खजूर से,
कैसू से या अंगूर से या ऑयल पाम से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, कैसू से बनाया जाता है, काजू से बनाया जाता है फेनी, याद रखेंगे। अगर पूछे एप्पल से कौन सा पेय पदार्थ बनाया जाता है तो याद रखेंगे सीडार बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 198, पपीता का पर्णकुंचन रोग का रोगवाहक कीट कौन सा है? माइजस, परसिकी या बेमेसिया टेबेसी। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेमेसिया टेबेसी, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे पपीता के अंदर पर्णकुंचन जो होता है वायरस के कारण होता है, लेकिन इसको प्रसार का काम, फैलाने का कार्य कौन करता है? बेमेसिया टेबेसी जो मक्खी होती है ये काम करती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 199। 199 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। पपीते के पौध का पुष्पक्रम है पुंकेसरी, स्त्री केसरी, उभयलिंगी या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 200 देखेंगे। बॉस्टीन है एक प्रतिजैविकी है, संवागी कवकनाशी है, असंवागी कवकनाशी है या कीटनाशी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, संवागी कवकनाशी है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। बॉस्टीन हमेशा कवकनाशी का काम करता है, ठीक है, लेकिन ये किस प्रकार का? संवागी कवकनाशी होता है। क्वेश्चन नंबर 201, अमरूद का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है बीज से, कलम से, ग्राफ्टिंग से या गूटी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गूटी के द्वारा किया जाता है अमरूद का व्यावसायिक परिवर्तन, याद रखेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर राइट। क्वेश्चन नंबर 202, किस फल को बाथरूम फल कहा जाता है? आम को, केला को, संतरा वर्गीय फल को या अंगूर को। तो बाथरूम फल किसको कहा जाता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो याद होना चाहिए आपको, ये आम को कहा जाता है, बाथरूम फ्रूट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 203। 203 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एम्फीमेक्सिस विधि प्रवर्धन की कौन सी विधि है? अलैंगिक, वानस्पतिक, लैंगिक या इनमें से कोई नहीं। तो एम्फीमेक्सिस जो होती है ये किस प्रकार की विधि है? तो याद रखेंगे हमेशा कि ये लैंगिक विधि होती है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 204। मुख्यतः मेनिकलरा हेक्जेंड्रा जिसको खिलनी कहा जाता है, मूल वृंत का उपयोग किया जाता है लीची चाइनेंसिस के लिए या मलस डोमेस्टिका के लिए या वाइटियस वाइनिफेरा के लिए या एकेरस स्फोटो के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, एकेरस स्फोटो के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, खिलनी का, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 205। ताप इकाई जिसको हीट यूनिट कहा जाता है किस फसल से संबंधित है? तो हीट यूनिटस खजूर, केला, आम या अनानास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, खजूर से। ठीक है, ताप इकाई जिसको हीट यूनिट्स कहा जाता है ये किससे संबंधित हो जाएगा? खजूर से। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 206। 206 क्वेश्चन कह रहा है कि अल्प प्रदीप्ति काल पौधे जिसको एसडीपी कहा जाता है, शॉर्ट डे प्लांट कहा जाता है, में पुष्पन होगा जब रात छोटी होगी, दिन बड़े होंगे, रात बड़ी होगी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, रात बड़ी होगी तब क्या होगा? पुष्पन होता है इसमें, एसडीपी में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 207। पूरक पौधा शब्दावली पौधरोपण व्यवस्था से जुड़ा है, वर्गाकार अवस्था, विकर्ण अवस्था, और ऑप्शन देख लेते हैं 2। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है समोच्च, चौथा ऑप्शन है यहाँ पर पंचकोणीय व्यवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचकोणीय व्यवस्था। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 208। बैर में सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाने वाली व्याधि कौन सी है? रस्ट, पाउडर मिल्ड्यू, कैंकर या फल गलन। तो बैर के अंदर सबसे ज़्यादा जो हानि पहुंचाने वाला होता है वो पाउडर मिल्ड्यू होता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 209। फल छेदक कीट का प्रकोप किस फल में सबसे अधिक होता है? आम, सेब, अंगूर या अनार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनार के अंदर। ठीक है, फल छेदक कीट का प्रकोप किस फल में सबसे अधिक होता है? वो होता है अनार के अंदर, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 210। किस फल में बाहर नियंत्रण किया जाता है? आम, अमरूद, आंवला या फालसा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरूद के अंदर बाहर नियंत्रण किया जाता है। जैसे 3 प्रकार के बाहर होते हैं, अम्बे बाहर, मृग बाहर, हस्त बाहर। क्वेश्चन नंबर 211। आंवला में फूल आते हैं दिसंबर जनवरी में या जनवरी फरवरी में, फरवरी मार्च में या अप्रैल मई में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि फरवरी मार्च के महीने में आंवला में फूल आते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 212।
212 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। केले के पौधों में पुष्प आते हैं लगाने के बाद। आपको बताना है केले में पुष्प कब आते हैं, कितने महीने बाद आते हैं लगाने के। 9 से 12 महीने बाद, 15 से 20 महीने बाद, या 20 से 25 महीने बाद, या 6 से 8 महीने बाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। 9 से 12 महीने के बाद पौधे रोपण के बाद फूल आते हैं इसमें, ठीक है। 9 से 12 माह बाद फूल आ जाते हैं केले में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 213, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पूना में, नासिक में, नागपुर में, या मुजफ्फरनगर। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मुजफ्फरनगर में, ठीक है। ये कहाँ पर है? बिहार के अंदर स्थित है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 214, प्याज की प्रति हेक्टेयर बीज दर है। 1 हेक्टेयर के अंदर बीज दर कितनी रखेंगे प्याज की? 1 से 2 किलोग्राम, 4 से 5, 8 से 10, या 15 से 20 किलोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8 से 10 किलोग्राम, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और प्याज के पौध 6 से लेकर 8 सप्ताह में तैयार हो जाती है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 215, मृदुला प्रजाति है किसकी है? अंगूर की, लीची की, नाशपाती की, या अनार की। तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो मृदुला प्रजाति हो जाती है अनार की, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। लेकिन अर्का मृदुला पूछे तो हो जाएगी अमरूद की, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 216। क्वेश्चन नंबर 216 आपकी स्क्रीन पर है। फालसा का मूलतः उत्पत्ति स्थान बताना है। फालसा का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? दक्षिण अमेरिका, चीन, भारत, या अफ्रीका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत, ठीक है। सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 217, अंगूर के प्रवर्धन में व्यावसायिक रूप से काम आने वाली कृंतक कौन सी है? सख्त काष्ठीय तना, या अर्ध काष्ठीय तना, या नरम काष्ठीय तना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। सख्त काष्ठीय तना, 1 ईयर ओल्ड, जो 1 साल पुरानी शाखा होती है उसी को हम प्रवर्धन करते हैं, कृंतन करते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 218, एप्पल में बीटल पिट की वजह क्या है? बोरान की कमी, कैल्शियम की कमी, लोहा की कमी, या मोलिब्डेनम की कमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम की कमी के कारण एप्पल में क्या होता है? बीटल पिट लगता है, ठीक है। ये एप्पल यानी कि सेब के अंदर बीटल पिट जो लगता है काफ़ी फेमस डिजीज है, तो याद रखेंगे। तो ये कैल्शियम की कमी के कारण लगता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 219, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है केला में औसत कार्बोहाइड्रेट होता है 15%, 19, 22%, 27 या 30। तो केले के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 22%, ठीक है। याद रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए। कल फिर मुलाकात करते हैं, हार्टिकल्चर के नेक्स्ट प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।